गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रेम पांडे, फ्यूचर आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर, आपके सामने बहुत समय बाद प्रस्तुत हुआ हूँ या उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम और सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने आज यूपीएससी का प्री क्वालिफाई किया है, इस पैटर्न पे आकर उनके लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या कारण रहा है कि मैं जो वादे मैंने किए थे कि मैं आपको डेली आपको जीएस के साथ ले चलूँगा, उसका प्री मेंस इंटरव्यू में तीनों में आपकी सहायता करूँगा। कुछ ऐसे कारण रहे हैं, मैं अलग से इस पर वीडियो बना के आप लोगों को कारणों से जरूर अवगत कराऊंगा, लेकिन आज समय अब ये नहीं बचा है कि मैं कारणों पर बात करूँ, इधर उधर की चर्चा करूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने आया हूँ, तो सबसे पहले मैं कुछ उन चीज़ों को लेकर हमेशा लाता रहूँगा कि ऑनलाइन मेरा मन ही नहीं था कि मैं ऑनलाइन आऊँगा, लेकिन मेरे जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, लखनऊ में है, दिल्ली में है और बाहर स्टेट पढ़ रहे हैं, उनमें से काफ़ी बच्चे सेलेक्ट भी हुए। इसमें आप लोग भी जानते हैं कि फ्यूचर आईएएस एकेडमी सबसे पुरानी कोचिंग है अयोध्या फैजाबाद की, जो लखनऊ तक भी जाके मैंने दिल्ली हर जगह से मटेरियल इकट्ठा करके आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं जो बताऊँगा वही आएगा ना, ये कतई नहीं। कोई किसी के लिए भगवान नहीं होता है और कोई बन भी नहीं सकता, और कोई किसी को पढ़ाकर आईएएस या पीसीएस या कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कराता जब तक वो खुद नहीं चाहता उस एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो मित्रों, आज मैं सबसे पहले उन छात्र और छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूँ जिन्होंने यूपीएससी 2023 का प्री निकाला और अब वो मेंस में तैयारी करें और मेंस को अच्छे से पढ़ के इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन करें, इसकी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो मैं आज ज़्यादा बात ना करते हुए सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अभी वीडियो जो स्टॉप लग गए थे जिन पर पिछले 1.5 सालों से, वो कंटिन्यू करने का एक मैं प्रयास करूँगा, और ये वादा नहीं, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करूँगा। उसके आगे सीधी सी बात है कि कर्म करना मेरे हाथ में है। मैं कर्म करूँगा, हर दिन हर समय पर प्रयास करूँगा कि आने वाले यूपीएससी और यूपीपीसीएस 2024 जो परीक्षाएँ अदर स्टेट की भी हैं, वनडे एग्जाम की भी हैं, सभी एग्जामों में मैं आपकी सहायता करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आज मेरा जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि जो फ्रेशर्स बच्चे हैं जो यूपीएससी 2024 और यूपीपीसीएस 2024 में बैठना चाह रहे हैं, तो मैं सबसे पहले इस पर चर्चा ये करना चाहता हूँ कि इसे पढ़ना कैसे है। मैंने अभी इस बिंदु पर एक बार बात कर दी थी कि किसी भी जीएस का कोई भी पार्ट उठा के पढ़ लीजिए आप तब तक सेलेक्ट नहीं होंगे जब तक उस पार्ट की गहराई को आप नहीं समझेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें से मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए भारतीय राज्य व्यवस्था एक पार्ट है, तो अब क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था के आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 31A क्या है, 19 क्या है, 16 क्या है, पूछा ही नहीं जाता है। तो मित्रों, मेरे कहने का मकसद ये है कि अब कोई भी क्वेश्चन आज आप देखिए डायरेक्ट पूछा ही नहीं, तो ये आपके जो मस्तिष्क है, ये जो क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट पूछे जा रहे वो तो आपके लिए और इजी है, क्योंकि कंसेप्ट आपको पकड़ना है, फैक्ट याद नहीं करनी। लेकिन कंसेप्ट और फैक्ट दोनों आपको याद होने चाहिए। ये नहीं कि मैंने कह दिया, प्रेम सर ने बोल दिया कि कंसेप्ट पूछे ही नहीं जा रहा तो कंसेप्ट छोड़िए ना, कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो फैक्ट आप भूल भी जाते हैं तो कॉन्सेप्ट के माध्यम से फैक्ट आपको सही जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो किसी से कोई मतलब नहीं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था आप उठाइए तो उसमें देखिए कि क्वेश्चन कौन से भारतीय राज्य व्यवस्था में से किस टॉपिक से, फंडामेंटल राइट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, डीपीएससी से ज़्यादा आ रहा है, स्टेट एंड यूनियन से ज़्यादा आ रहा है, पार्लियामेंट से ज़्यादा आ रहा है। क्वेश्चन कौन से पैटर्न पर है, कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को करंट से लिंक करते हुए आपको पढ़ना पड़ेगा। यही एक स्मार्ट तरीका है। तो मैं हर दिन आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा एक एक टॉपिक को लेके। तो मेरा कल का जो सेशन होगा वो भारतीय राज्य व्यवस्था पर ही होगा, और कल हम भारतीय राज्य व्यवस्था और करंट अफेयर्स इन दोनों पर एक चर्चा करेंगे, और उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर और ढांचा तैयार करने का मैं प्रयास करूंगा कि उसके बाहर से कोई क्वेश्चन ना आने पाए और आप लोग उसको आराम से और प्यार से समझ सकें। और हफ्ते में जो एक बार मेरा मोटिवेशनल लेक्चर होता है, जो आप लोगों को भी काफ़ी सराहाया गया, काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों को, तो वो मोटिवेशनल लेक्चर हर संडे को आपको मिलता रहेगा कि आपके अंदर एक उमंग और तरंग का जो संचार मैं करता था वो आगे भी कंटिन्यू कर सकूं। और मित्रों, आज ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को जो मुझसे पढ़ते आए हैं और उन सबको आगाह करना चाहता हूं कि अब नहीं तो कभी नहीं, 2024 इज़ योर लास्ट ईयर। अगर आप चाहते हैं अपनी किस्मत को चमकाना तो जुड़ जाइए मुझसे इसी वक्त। मित्रों,
ज़्यादा बात ना करते हुए सिर्फ इतना कहूँगा, जिन बच्चों तक ये वीडियो आज पहुँच रही है वो और भी बच्चों को भेज दें। ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि कई ऐसे भी बहुत सारे बच्चे जो पैसा नहीं है उनके पास, जो गरीब हैं, जिनको कोई बताने वाला नहीं है या कोई मेंटर नहीं है, कोई गाइड नहीं है उनके पास, तो उन तक ये चीज़ें पहुंच सकें। और जो दूर बैठ के मुझे देख रहे हैं वो सब इसको फॉलो करें। और आने वाले समय में मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग को पता है 2990333374। आप कभी भी 24/7 रात में केवल 11 से 5 छोड़ के आप कभी भी कोई भी डाउट होगा मुझसे आप पूछिए, उसे क्लियर करिए। मैं आने वाले समय में प्रयास करूंगा कि आपको क्वेश्चन जो मैं नोट्स आपको पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ भी आप लोगों को कोशिश करूंगा कि वो पीडीएफ भी आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उसको एज इट इज नोट्स बनाते रहें। बस मैं इतना जानता हूँ, मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ, कापी कलम उठाइए, साथ में बैठिए और उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करिए, क्योंकि उस बेसिक स्ट्रक्चर जो मैं बताऊंगा उसके बाहर से वो चीज़ें कभी भी आएंगी नहीं, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। तो मेरा काम है आपको पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना और सीखना। तो क्या नॉलेज है, कैसे क्या करना है, ये अब इस पर आज मैं चर्चा न करते हुए कल मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पर चर्चा करूंगा और उस टॉपिक पर चर्चा करूंगा जहां से सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग उसी टॉपिक खत्म करेंगे जहां से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो आप लोग की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं सिर्फ आपको एक बार फिर से नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।